नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आज मैं आपको लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में बताऊंगा और ये भी बात करूंगा किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण लॉ है जिसका उपयोग आजकल हम लोग किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए भी हम लोग करते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन में कोई प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग पता करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लैम्बर्ट बियर लॉ क्या है। तो ये लॉ कहता है कि क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कितना होगा किसी सैंपल में, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा और पाथ लेंथ क्या होगा। अगर कोई लाइट जा रही है किसी सॉल्यूशन में तो पहली स्थिति होगी कि लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो और बाकी जो बचे लाइट हैं वो ट्रांसमिट हो। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट कितना एब्जॉर्ब होगा। पहला, क्या कॉन्सेंट्रेशन है इस सैंपल का। दूसरा, लेंथ कितना है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अब देखिए क्या कहता है कि एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड अपॉन लैम्बर्ट बियर लॉ बेस्ड है। ये कह रहा है कि देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करते हैं इस स्टेटमेंट को, और जिसका इस्तेमाल हम लोग काफी कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए किसी सैंपल में हम लोग करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि अगर एब्जॉर्बेंस मेजर करना है कोई सॉल्यूशन का तो हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन में आप कोई लाइट पास करते हैं। लाइट मानिए कि I0 इंसिडेंट लाइट है, तो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी बचा हुआ लाइट I निकला, जिसको हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट भी हम लोग कह सकते हैं। तो एब्जॉर्बेंस बराबर इंसिडेंट लाइट बटे I। उसी तरीके से अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो I बटे I0 इंसिडेंट लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट बटे इंसिडेंट लाइट, और इसमें क्या हुआ एब्जॉर्बेंस बराबर इंसिडेंट लाइट बटे ट्रांसमिटेड लाइट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर सैंपल, दो तरीके का सैंपल हो सकता है। पहला सैंपल ऐसा हो नॉन एब्जॉर्बिंग सैंपल जो ट्रांसपेरेंट हो, तो कोई भी अगर सैंपल ट्रांसपेरेंट है तो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन लाइट का नहीं हुआ है। तो इस परिस्थिति में जो ट्रांसमिटेंस होगा 100% होगा। ठीक उसी तरीके से अगर सैंपल क्या है, ओपेक है, और इस परिस्थिति में सारे लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0, और ट्रांसमिटेंस लाइट भी हो जाएगा 0%। अब अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करना चाहे एब्जॉर्बेंस को, तो हम लोग एब्जॉर्बेंस को एक्सप्रेस करते हैं log 10 टू पावर बेस 10 1 बटे ट्रांसमिटेंस, या एब्जॉर्बेंस बराबर log 2 पावर 10 बेस I0 इंसिडेंट लाइट बटे ट्रांसमिटेड लाइट। अब देखते हैं कि कैसे ये लैम्बर्ट लॉ डिराइव हुआ है। ये दो लॉ का कॉम्बिनेशन है। लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सैंपल। जो भी एब्जॉर्बेंस होगा इसमें जब इंसिडेंट लाइट पास कर रही है तो किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, कि सैंपल का ये लेंथ कितना है। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस बराबर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, और इसके लिए हम एक कोफिशिएंट लगाते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो लगाते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ठीक उसी तरीके से बियर लॉ क्या बोलता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल। क्या मतलब है इसका कि एब्जॉर्बेंस कितना होगा इस सैंपल में, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो कम एब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है, अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस या log 10 टू पावर I0 बटे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर भी हम मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट लगाते हैं। तो हमने देखा क्या कि लैम्बर्ट लॉ बोलता है एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ये बियर लॉ एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल। अगर हम दोनों लॉ को कंबाइन कर दें तो हम पाएंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल। लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल दोनों पर डिपेंड करता है, और यह फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है तो इसको ध्यान रखना है। एब्जॉर्बेंस बराबर log 10 बेस I0 बटे I इज बराबर एप्सिलॉन CL, एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसका यूनिट क्या होगा प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर या लीटर मोल प्रति सेंटीमीटर। और C क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन होगा जिसका यूनिट मोल्स में होना चाहिए, और L क्या होगा पाथ लेंथ जिसका यूनिट सेंटीमीटर में होना चाहिए। आइए हम लोग एक सवाल को देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग करके। एक सॉल्यूशन है जिसमें ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्बेंस है 0.54 और पाथ लेंथ 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है पाथ लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में दिया हुआ है तो आप उसको क्या चीज में कन्वर्ट कीजिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा। गिवन द एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट है अब ट्रिप्टोफैन का 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल लैम्बर्ट बियर लॉ का सवाल है। एब्जॉर्बेंस बराबर एप्सिलॉन CL और C बराबर क्या हो गया एब्जॉर्बेंस बटे एप्सिलॉन और L। एब्जॉर्बेंस क्या है 0.54 बटे दोनों को गुना कर देना है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 और पाथ लेंथ है 0.5। अगर इसको गुना कर दें और गुना करके कैलकुलेट करें तो आपको आएगा 0.001168 मोलर। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे लैम्बर्ट बियर लॉ का उपयोग हम लोग आसानी से कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।